आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो ऐसे ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनमें आपका लिवर यानी कि जिगर भी शामिल है। ये आपकी बॉडी से जो नुकसानदेह मादे होते हैं जैसे कि टॉक्सिन्स, उनको रिमूव करता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी के इंटायर सिस्टम को स्मूथली परफॉर्म करने में अपना मेजर रोल प्ले करता है। बट हियर इज़ द स्केरी पार्ट, जो लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जिगर की बीमारियां होती हैं ना, मोस्टली वो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइलेंट होती हैं। लाइक आपको पता नहीं चलेगा, बट एट दैट टाइम आपका जो लिवर है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या आपके कोई ना कोई उसकी बीमारी आ जाएगी। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो इसके बारे में ना एक ये चीज़ है कि जब भी कोई लिवर में बीमारी आती है या उस पर कोई इफ़ेक्ट आता है, कोई डैमेज आता है, तो वो आपकी बॉडी पे कोई ना कोई आपको साइंस, कोई ना कोई आपको सिम्टम्स ज़रूर देता है, एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू दो साइंस एंड सिम्टम्स। अब अगर हमें यही नहीं मालूम कि कौन से वो साइंस एंड सिम्टम्स है, तो हम किस तरह से उन पर अटेंशन देंगे? ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी उन वार्निंग साइंस के बारे में जो कि आपकी बॉडी तब देगी जब आपका लिवर, आपका जिगर जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला होगा या उसमें कोई माइनर सा इन्फेक्शन हो रहा होगा, जो कि विद टाइम अगर आप उसको सेट नहीं करते हो वो इंक्रीज़ हो सकता है और आपके लिवर को ज़्यादा हद तक डैमेज कर सकता है। क्योंकि आपके लिवर के बारे में आपने खुद सोचना है, वो आपकी बॉडी के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स मशीन की तरह काम कर रहा होता है। आप अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हो, सोडा ड्रिंक्स लेते हो, या कोई भी आप मेडिसिन लेते हो, इवन अगर आप कोई लेट नाइट जंक फूड ले रहे हो, तो उसके लिए आपके लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ओवर टाइम वो अपना वर्क परफॉर्म करता है, ओवरलोड हो जाता है समटाइम्स। ठीक है, तो अगर आपका लिवर ही हेल्दी नहीं है, आपका जिगर हेल्दी नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, एंड विद टाइम आपके अंदर लेज़ीनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो यही है कि अगर आपका लिवर स्ट्रगल कर रहा होता है किसी ना किसी बीमारी में, तो लोग उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। वो उसको सिंपली इस तरह से गुजार देते हैं कि ये सिंपल सी सिम्टम्स है, इनका कोई इशू नहीं है, विद टाइम ये सेट हो जाएंगे। बट आपने उन साइंस एंड सिम्टम्स को अटेंशन देनी होती है। आपको अगर वो साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होती हैं, देन यू मस्ट हैव टू चेक आउट योर डॉक्टर्स, बिकॉज़ इसकी वजह से अगर आप एक छोटा सा स्टेप अभी ले लेते हो तो आपकी जो नेक्स्ट लाइफ होती है उसको ये नेक्स्ट प्रोटेक्ट कर देती है। नंबर 1 चीज़ इसमें आती है कि आप कांस्टेंट फटीग फ़ील करते हो। ठीक है, अब आपने एक अच्छी नींद ली है, ठीक है, रात को अगर नींद अच्छी आपकी पूरी हो जाती है ना, तो सुबह टाइम बंदा एक्टिव होता है। लेकिन अगर आप अच्छी नींद लेने के बाद भी आपको थकावट महसूस हो रही है, दैट मीन्स कि ऐसा चांस हो सकता है कि आपके लिवर में कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से टॉक्सिन्स अच्छे से रिमूव नहीं हो रहे हैं आपकी बॉडी से, वो जाके आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ओवरलोड हो जाएं, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी का जो पूरा सिस्टम होता है ना वो स्लो हो जाता है, एंड यू फील टायर्ड और फटीग्ड। सेकंड पे हमारे पास आता है कि आपकी जो आंखें हैं या आपकी जो ओवरऑल स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा येलो होना स्टार्ट हो जाती है, पीली होना स्टार्ट हो जाती है, और ये कंडीशन आती है, इसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं, अगर ये ज़्यादा अरसे तक ये कंडीशन रहे। ठीक है, अब ये जो है ना, अगर आपकी आंखें येलो नज़र आ रही हैं ज़्यादा अरसे तक, ठीक है, आपकी स्किन येलो होना स्टार्ट हो गई है, देन इट्स अ क्लासिक रेड फ्लैग। यानी ये इस वजह से होता है जब आपका लिवर आपके अंदर जो एक कंपाउंड होता है ना, बिलीरुबिन, उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है। जब वो उसे अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है तो बिलीरुबिन आपके ब्लड के अंदर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें येलो आपको अपीयर होंगी, आपकी स्किन जो है वो पेल येलो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाली सिम्टम अपीयर होती है, देन मस्ट सीक मेडिकल असिस्टेंस। नंबर 3 पे आता है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड वेट गेन या फिर बेली फैट। अब आपका जो जिगर है ना, वो आपकी बॉडी से फ़ैट यानी जो चर्बी होती है ना, उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में अपना मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपका लिवर, आपका जिगर जो है वो ख़राब हो गया है, उसमें कोई ना कोई इशू आ गया है, वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो इकट्ठी होने लग जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपको मोस्टली अगर अपीयर होता है ना, आपका जो मैदा होता है, स्टमक वाला एरिया होता है, वहाँ पे अगर आपके अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो रहा है, बेली फैट वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके लिवर में कोई ना कोई इशू हो सकता है।
नंबर 4 पे आता है हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हमारी डाइजेशन का प्रोसेस होना होता है ना, जब हमारी खुराक हज़म होनी होती है, उसके लिए हमें कंपाउंड चाहिए होता है बाइल। और अगर बाइल जो है वो हमें ना मिले तो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और अगर आपका लीवर स्ट्रगल कर रहा है, वो ख़राब हो गया है, उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो आपके जो बॉडी के अंदर बाइल की प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और इसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रगल होती है आपकी फ़ूड को डाइजेस्ट करने में। नंबर 5 पे आता है कि आपकी स्किन पे आपको इचीनेस फील होगी, इजी ब्रूसिंग हो जाएगी, ठीक है, आपको रैशेज़ अपीयर हो सकते हैं। इसका एक मेजर कॉज जो है ना ये आती है कि अगर आपका लीवर डैमेज हुआ है या डैमेज हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी, आपकी स्किन को या आपकी जो बॉडी होती है ना उसको एक जो प्रोटीन चाहिए होती है, या फिर आप कह सकते हो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है ना, जो कि आपके लिए ओवरऑल आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका लीवर डैमेज हो गया है तो वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की प्रोडक्शन को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर आपको इचीनेस अपीयर होगी, आपको उसके ऊपर पैचेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके माइंड में भी सेम वही क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि मेरे माइंड में आ रहा है कि अब हम अपने लीवर यानी अपने जिगर को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसकी हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स दूंगी जो कि आप बहुत डिफरेंट नहीं लगेंगी आपको, और इसको आप अगर ऐड करोगे ना अपनी डेली लाइफ में तो आपका लीवर, आपका जिगर हेल्दी रहेगा। आपने अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो कम कर देना है, बिकॉज अल्कोहल अगर आप लेते हो ना तो उससे आपके लीवर के सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने प्रोसेस्ड फूड्स या फिर जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं ना, जैसे कि सोडा ड्रिंक्स आ जाती हैं, कोलाज वगैरह आ जाती हैं इसके अंदर, वो भी आपने कम कर देनी है बहुत हद तक, बिकॉज उसकी वजह से भी आपके लीवर को ऊपर जो है वो ओवरलोड हो जाता है, और जिसकी वजह से ना उसमें टॉक्सिन्स वगैरह इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने ऐसी फूड आइटम्स लेनी है जो कि आपके लीवर के लिए अच्छी हैं, जैसे कि अदरक हो गया, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि पालक हो गई, साग हो गई, या जो हल्दी होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके लीवर के लिए बहुत अच्छी है। और सबसे बेहतर तो ग्रीन टी जो है वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है। सो इट्स प्रूवन कि आप ग्रीन टी लो, वो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप हो सके तो उसके अंदर आप जो वाइट शुगर होती है वो ऐड ना करो। फिर आता है कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एम कर लो कि एटलीस्ट डेली कि आपने 8 ग्लास पानी लाजमी पीना है, और अपने सिंपल जो ब्लड टेस्ट होते हैं ना वो करवाते रहना है, बिकॉज अगर आप सिंपल सा ब्लड टेस्ट जो होते हैं ना वो भी करवा लो तो उससे भी अगर आपकी लीवर में कोई ना कोई डैमेज या इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो वो रिवील हो जाता है, ठीक है। तो वो टेस्ट जो है ना वो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, आप लोग वो लाजमी करवा लिया करो, बिकॉज आपका लीवर जो है ना वो लाउडली कंप्लेन नहीं करता है। ये आपको छोटे छोटे से क्लूज़ देगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज क्लूज़। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप इन छोटे छोटे क्लूज़ को, इन साइंस और सिम्टम्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। तो अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी अपीयर होती है, आप नोटिस करते हो, तो आपने किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना, सडन एक्शन लेना है, आपने मेडिकल असिस्टेंस लाजमी लेनी है, बिकॉज प्रोटेक्टिंग योर लीवर मीन्स के प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर हेल्थ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद समवन who needs to hear this. And for more tips on keeping your organs healthy and strong, hit that subscribe button and turn on the notification bell, because staying healthy, staying safe, and I'll see you in the next video. Bye bye.